हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम है, धर्म में और भक्ति में क्या संबंध है। क्या धर्म के बिना भक्ति संभव है, या भक्ति के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, या भक्ति कोई अलग चीज़ है, धर्म कोई अलग चीज़ है। ये सब क्या है ना, कन्फ्यूजिंग है ना थोड़ा, धर्म और भक्ति। तो कैसे समझें इसको। तो श्रीमद् भागवतम जो सारे वेदों का सार है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये जो सारे वैदिक शास्त्र हैं उनका जो सार है श्रीमद् भागवतम है, उसमें कहा गया स वै पुंसा परो धर्मो, स वै पुंसा परा धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। तो भक्ति भी क्या है, परम धर्म है। भक्ति है परम धर्म, करेक्ट। तो भक्ति है अधोक्षज, मतलब भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, बिना किसी अभिलाषा के, उनकी प्रसन्नता के, उनके अनुसार, उनके लिए कोई भी जोखिम उठाना, कोई भी रिस्क लेना, अपने बारे में नहीं सोचना, ये है एक जीव की पराकाष्ठा, सही बेस्ट लेवल। अभी उसको तक पहुंचने के लिए, वो कार्य करने के लिए हमें कुछ सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्टिंग सिस्टम को बोलते हैं धर्म। तो जो पर धर्म है, धर्म का जो लक्ष्य है वो भक्ति है और वो धर्म है। तो अभी किसको ज़रूरत है, यहाँ पे हम कंफ्यूज आते हैं। कुछ भक्त बोलते हैं कि वर्णाश्रम की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो हो नहीं सकता, अभी कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद ने भी बोला है जी, बिल्कुल बोला है। तो फिर प्रभुपाद ने यही बोला है कि हमें करना है, हमारा 50% वर्क बचा हुआ है, ये भी प्रभुपाद ने बोला है। तो कैसे समझेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक आप 50% नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। अभी 2-4 भक्त बन जाएंगे, अगर पूरे संसार को भक्त बनाना है, मैक्सिमम लोगों को, प्रभुपाद कहते हैं मिलियंस विल ज्वाइन, अगर आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म करने से हम लोग भक्ति के लायक बनते हैं, करेक्ट। तो एक ना, किसी को प्राप्त करने के लायक बनना, जैसे कि हम बीटेक करते हैं तो फिर कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन करने के लायक बनते हैं। और अगर बीटेक ही नहीं करेंगे तो परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, तो भक्ति कहाँ से करोगे। नहीं, हाँ, कोई जन्म जाति बीटेक किया हो पिछले जन्म का, वो पैदा होते ही सारी इंजीनियरिंग आती है, तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनरेरी डिग्री देंगे, कुछ लोगों को ऑनरेरी डिग्री मिल जाती है ना, ऑनरेरी, बिना पढ़े लिखे। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग भक्ति में साधना भक्ति से ऊपर हैं और जो रुचि की स्टेज पे हैं, रागानुगा में, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है वर्णाश्रम की। कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो परिस्थितियों पर डिपेंड ही नहीं करता, कैसी भी परिस्थिति है उसके लिए तो भक्ति कहीं भी कर सकता है। वो दुख की अवस्था नरक में जाके भी कर लेगा वो, नहीं, उसका मन कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन एक भक्त है हमारे, तो उनका कहते प्रभु जी मन ही नहीं लगता, कोई माला करने को मन ही नहीं कर रहा। और जो कर रहे हैं उनका माला में बिल्कुल मन नहीं होता है, तो वो नाम अपराध होता रहता है, ना नाम आभास होता है, ना शुद्ध नाम होता है। उसका कारण ये है कि बहुत डिस्टर्बेंस है, अधर्म है ना चारों तरफ, अधर्म ही अधर्म है। तो कुछ तो चाहिए ना मन को और शरीर को शांत करने के लिए। नहीं, जैसे कि चैंटिंग करने के लिए भी मुंह चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसे ही एक प्रॉपर माहौल चाहिए जहाँ पे मन शांत रहे, राइट। अगर बहुत पेन हो रहा है, मन में बहुत भय है, चिंता है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी ज़िंदगी में, तो कैसे मन लगेगा भक्ति में। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, उसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो हमारे धर्म का नाम है वर्ण आश्रम धर्म। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म हमें सतोगुण तक लेके जाता है, और सतोगुण में आने के बाद ही भक्ति होती है। तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति से तो फिर प्रॉब्लम में रहता है इंसान। उसका वर्णन भी कपिल मुनि कर रहे हैं अपनी मदर को, देवहूति जी को। आप देखेंगे तीसरे स्कंद में, शायद 31वां चैप्टर है, उसमें बता रहे हैं कि 3 तरह की भक्ति होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं, अपने वर्ण में जाके, अपने आश्रम में जाके, और जो प्रॉपर सिस्टम है
उससे क्या है, व्यक्ति भक्ति के लायक बनता है, भक्ति की एलिजिबिलिटी बनती है ना। इसलिए शास्त्र में कहा गया वर्णाश्रम आचारवतः पुरुषेण पराः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम। के जो विष्णु हैं, भगवान पालन करता है, उनकी संतुष्टि के लिए वर्णाश्रम है। उनकी संतुष्टि वर्णाश्रम धर्म के बिना नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपको भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, अर्चा की सेवा, और आप तो कहते प्रभु क्या जरूरत है, सब कौन करेगा ये ना। तो क्या भगवान को बकरी का दूध दे सकते हैं हम? भैंस का दूध नहीं दे सकते? भगवान ग्रहण करेंगे? गंदा सला गड़ा केमिकल्स ये वो। भगवान को भी, भगवान बहुत परम शुद्ध हैं, तो उनके लिए प्रॉपर चीज़ें चाहिए ना, कैसे भक्ति होगी? ऐसे ही आपको भगवान का नाम लेने के लिए मन शांत होना चाहिए। नहीं तो क्या, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। ब्रह्मभूत होगा, ना कोई उसकी कोई कामना है और ना ही कोई इसको फियर है, न सोचती न शोक कर रहा है। अभी तो इतने शोक हो रहे हैं क्योंकि वर्णाश्रम धर्म नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन हो रहा था उस समय, ये त्रेता युग में। तो वहाँ पर कोई भी आकस्मिक मृत्यु नहीं थी कि बाप के सामने बेटा मर गया, नहीं। बुढ़ापा भी कहते नहीं आ रहा था, सब लोग सुखी थे। बिकॉज वाई प्रॉपर वर्णाश्रम धर्म था त्रेता युग में। तो फिर वो धीरे धीरे खंडित होता गया, अब कलयुग में बिल्कुल खत्म हो गया। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम वर्णाश्रम धर्म पालन करें, और वर्णाश्रम से हम लोग फिर मन शांत रहेगा। जैसे वर्णाश्रम में कर्तव्य तो है ही हैं, हमारे वर्ण के स्त्रियों के कर्तव्य अलग हैं, पुरुष के कर्तव्य अलग हैं, नहीं। ऐसे ही हमारा खाना पीना वो नेचुरल है। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, भगवान कह रहे हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्य होना चाहिए। अब ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये तो वर्णाश्रम का पार्ट नहीं है। इसको भगवान गीता में उग्र कर्म कह रहे हैं, उग्र कर्माणः। नहीं, उग्र कर्म करते करते हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, सब विनाश तक चले जाएंगे। ऐसे ही स्त्रियां पुरुष को बराबर कर रहे हैं आज, है ना, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो स्त्री का रोल अलग है, पुरुष का रोल अलग है। अगर स्त्री वही काम करेगी जो पुरुष कर रहा है, तो भाई स्त्री का काम कौन करेगा? सबका अलग काम है, तो फिर क्या दुर्व्यवस्था हो जाएगी और स्त्री परेशान भी है। तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करने से। अभी स्त्रियों को ट्रेनिंग नहीं जा रही वर्णाश्रम की, बस उनको वही दिया जा रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, जॉब करो, फैक्ट्री में जाओ। और बच्चे फिर वैसे हीन भावना से, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, माँ भी जा रही है, पिता भी जा रहे हैं, बच्चों को मातृत्व का वो स्नेह वो प्रेम मिलता नहीं है, बच्चे भी ऐसे आते हैं बिल्कुल। तभी तो लोग ऐसे बनते हैं। तो उसमें लिखा है गीता में कि वर्ण आश्रम को फॉलो नहीं करने से वर्ण संकर होता है। और वर्ण संकर उसका मतलब है कि उत्पात टाइप के लोग, वो क्या बोलते हैं उनको, आतंकवादी, टेररिस्ट, सब अपराधी। उसमें लिखा है बहुत ही मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या वर्ड है उसमें। वर्ण संकराय जायते तो है ही है, बट वो जो अनवांटेड पॉपुलेशन, अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं धर्म पालन नहीं करने से। ये वर्णाश्रम का पाठ है कि स्त्री किसकी शादी किसके साथ होनी है, वही है। ब्राह्मण की क्षत्रिय के साथ हो सकती है, नहीं ब्राह्मण के साथ। सारा पूरा वर्णाश्रम पूरा चैप्टर है, उसमें खाली कृषि गोरक्षा यही नहीं है, पूरा सिस्टम है, रोल है। तो प्रभुपाद जी का ये अधूरा सपना था, और प्रभुपाद जी कह रहे थे आपका लोग करना है इसको। और कहते थे मेरी इच्छा है मैं गाँव जाकर इस लोगों को सिखाऊं कैसे सिंपल लाइफ जिया जाए, और इसके लिए हम सब लोग मिलजुट एकजुट होंगे तभी हो सकता है। अकेले का काम तो है नहीं किसी का, सबका लक्ष्य होना चाहिए प्रभुपाद जी की। ऐसे नहीं कि अब ये नहीं हो सकता, अब वो कह के गए तो पागल थोड़ी है, वो कह के गए हैं, वो आधा मेरा काम अधूरा है। और प्रभुपाद से पूछा भी था कि प्रभुपाद जी हम तो कह रहे ये नाम ही सार है। प्रभुपाद ने कहा वो है, हरिनाम केवलम है, बट हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है, हम नहीं कर सकते ना वो। हमें वो करने के लिए वर्णाश्रम चाहिए, नहीं तो फिर पतन होगा। आप लोगों को सन्यासी बना देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे, लेकिन वो फिर बाद में कांडी होंगे। कहते हर एक की बस की नहीं है। वो प्रॉपर मन को शांत करने के लिए प्रॉपर सिस्टम है। खाने से मन कैसे कैसे जैसे खाते हैं ऐसे मन से मन बनता है, जैसे खाएंगे वैसे बनेगा मन। तो हमारा आहार विहार अगर सही नहीं है हमारा,
कर्म सही नहीं है, सोना जागना, है ना। भगवान कह रहे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न आबोधस्सा योग भक्ति दुखा। तो ये वर्णाश्रम में जाके तो होंगे, युक्त आहार कैसे होगा आपका, युक्त विहार कैसे होगा, युक्त कर्म इंडस्ट्री में कैसे सही युक्त हो जाएगा। सुबह 7 बजे जाके रात को 8-9 बजे आता है, क्या युक्त है उसका, बैलेंस करना है ना। तो भक्ति तो माला बस घुमाएगा, वो बस माला घुमा रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसका, कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकता वो राग अनुगा भक्ति पे। नहीं तो देख लो जो 25-25 साल हो गए कौन पहुंचे। सबका माइंड ईमानदार होना चाहिए, हमारा माइंड ऐसे घूमता रहता है वही से। कई बार तो भक्ति में जो शुरू में आया तो लगता है तब अच्छे तब बेकार हो गया, और भी क्योंकि बाद में अपराध करने शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वर्णाश्रम उनके लिए नहीं है जो लोग मुक्त हैं, लिबरेटेड हो चुके हैं, जो राग अनुगा भक्ति पे हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं सब बद्ध, सबके लिए वर्णाश्रम निहायत ही जरूरी है। और प्रभुपाद जी भी चाहते थे, इवन हमारे जो 7 पर्पज हैं उसमें भी है ये, जो इस्कॉन के उद्देश्य हैं। तो हमें इसका प्रचार करना है और लोगों को इकट्ठा करना है और वर्णाश्रम कम्युनिटीज का निर्माण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की